हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही ज़िंदगी और पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मज़े में, दोनों मज़े में चलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी और ज़िंदगी भी, ठीक है ना। तो फिर जैसा कि हम अपनी चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं क्लास 9th की NCERT की मैथ्स की, और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.3, जिसमें कि हमने एक क्वेश्चन देख लिया था और क्या पढ़ा था हमने। फिर इस टाइप के क्वेश्चन देखा था हमने कि जो कि डेसिमल में वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है, बट इसमें एक पैटर्न मिल जाता है हमें जो कि रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इसको पी अपॉन क्यू में कैसे चेंज करेंगे वो हम सीख रहे थे, और हमने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको भी अच्छे से याद हो, नहीं है तो एक बार जाके देख लीजिए, उससे क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, तभी आप आगे की ये वाली वीडियो समझ पाओगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मैं एक्सरसाइज 1.3 का, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं 1.3 के सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। रेडी है जल्दी से, हाँ कि ना? चलिए तो फिर देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। और जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे आयो आपने किए भी होंगे, कमेंट नहीं आए बस मेरे पास हैं, ठीक है। चलिए, जैसे एक्सरसाइज चल रही थी सर 1.3 सेकंड क्वेश्चन, क्या करेंगे, बुक खोल लीजिएगा भैया। मैं यही समझता हूँ कि आपके पास बुक खुली होगी अभी NCERT की, वो भी जो रिसेंटली 2023-24 वाली, ठीक है। इसमें कह रहे हैं सर वी नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, और इस पर लगा है सर ये बार, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है, ये कह रहे हैं हमें पता है 1/7 की वैल्यू होती है ये। तो क्या तुम बता सकते हो क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड सर 6/7 की वैल्यू वो भी बिना डिवाइड किए हो? ओ भाई सो, अगर हाँ तो बताओ कैसे भाई, कैसे करेंगे इनको हम? ये तो 1/7 दे दिया, लेकिन पूछ रहे हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, कैसे बताएंगे ये बिना डिवाइड किए? वो बिना डिवाइड किए इतने होशियार तो मैं नहीं बिना डिवाइड किए बता दे, लेकिन अगर आपने टिपिकल क्लासेस पर पढ़ा है तो आप बता सकते हो कैसे। आइए देखते हैं, देखो उसको छोड़ो, बाद में देखते हैं। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ सर 1/4 की वैल्यू क्या होगी सर, 1/4 की वैल्यू क्या होगी? 0.25, आओ यही होगी बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ सर 3/4 की वैल्यू तो क्या होगी सर? 0.75, आओ। अगर मैं आपसे कहूँ सर 4/4 की वैल्यू क्या होगी सर, तो आपका होगी 1, ठीक है ना। अगर मैं देखो, अगर मैं इसको बेस मान लूँ, 1/4 की वैल्यू को बेस मान लूँ, और ये वाली देखो 3/4, तो इस 3/4 की वैल्यू को लिख सकता हूँ क्या 3 × 1/4? हाँ हाँ क्यों नहीं, मतलब अगर हम 1/4 × 3 लिख सकते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 की जो भी वैल्यू है उसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 3/4 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 3 ये एज इट इज़, और 1/4 की वैल्यू 0.25, इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ 0.75 ही मिलेगा, और यही तो होती है 3/4 की वैल्यू। हाँ समझे क्या समझाना चाहता हूँ? ऐसे सेम 4/4, तो सर 4/4 को लिख सकते हैं 4 × 1/4, 4 एज इट इज़, 1/4 की वैल्यू 0.25, मल्टीप्लाई करिए सर, आंसर 1, ठीक है। समझ रहे हो? अगर हमें एक बेस वैल्यू गिवन है और उसके मल्टीपल्स की पूछे तो ओनली उसके आंसर में मल्टीपल करते जाइए। जैसे इसमें 1/7 की गिवन है, 2/7 पूछा है, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, तो 2/7 के लिए 2 के मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4/7 के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7 के लिए 5 का मल्टीप्लाई, 6/7 के लिए 6 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू में। कैसे देखो, इसको लिख लीजिए सर 2 × 1/7, 2 × 1/7 की वैल्यू सर 0.142857, ठीक है। बोलो 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 ना, मल्टीप्लाई कर दे। 2 7 14, 4 या 1 कैरी, 2 5 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 8 16 + 1 17, 7 या 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5, 2 4 8, 2 1 2 और 0 एज इट इज, और इस पर बार भी सेम ही आएगा पूरी डिजिट पर, ठीक है। तो ये हमारा सर क्या होगी 2/7 की वैल्यू। कितना ईजी था, मैंने डिवाइड किया, हमने निकाल दिया है। डिवाइड तो किया नहीं है, हेल्प से कर लिया, किसी की मदद से हमने कुछ पा लिया है, तो उसको धन्यवाद बोलो भाई, थैंक यू भैया 1/7 कि आपने हमारी मदद की, ठीक है। 3/7 के लिए सेम, 3 × 1/7 की वैल्यू सर 0.142857, इस पर लगा दो बार, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 1 या 2 कैरी, 3 5 15, 15 + 2 17, 7 या 1 कैरी,
3 8 24, 24 and 1, 24 and 1 25, 5 में 2 कैरी, 3 into 2 6, 6 plus 2 8, 3 4 12, 2 में 1 कैरी, 3 3 1, 3 3 नहीं, 3 1 3, 3 and 3 plus 1 4। आओ ये हो गया सर 3/7 की वैल्यू। कितना ईजी है, ऐसे जल्दी से ये भी निकाल लेते हैं। 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 28, 8 है 2 कैरी, 4 5 20, 20 प्लस 2 22, 2 है 2 कैरी, 8 4 32, 32 and 2 34, 4 है 3 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 1 है 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 1 77 है 1 कैरी, 4 1 4 प्लस 1 5। आओ इस टाइप से सर आप इन दोनों की भी निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आ रहा है इन दोनों का आंसर। ठीक है, ऐसे करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका ले लिया है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं, सिलेबस भी थोड़ा सही है तो ठीक ठाक हो ही जाएगा हमारा। कब तक? सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा, फिर उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आपका साथ रहा तो हो जाएगा, अदरवाइज तो फिर सर साथ देते रहना और अच्छे से करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर 3, ये वीक हो गया, इसको भी देखते हैं अभी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P upon Q फॉर्म। P upon Q के फॉर्म में करना है, चेंज करना है इन लोगों को। कौन कौन से लोग गिवन है? पहला है 0.6 बार, दूसरा गिवन है सर 0.47 और 7 पर बार, तीसरा गिवन है सर 0.001 और तीनों पे बार। हाँ ठीक है, इसको P upon Q के फॉर्म में करना है चेंज। अगर आपको भी आ रहा है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो फिर देख लेते हैं। ठीक है, कैसे? सबसे पहले इसको लेट करोगे आप x के इक्वल में 0.6 बार, और फिर क्या नोटिस करोगे, ये चेक करोगे आप कि क्या डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेड पैटर्न गिवन है, तो आप कहोगे हाँ गिवन है। ठीक है, 6, क्योंकि डेसिमल के बाद है 6 और 6 भी लगा है बार, मतलब डेसिमल के जस्ट बाद ही रिपीटेड पैटर्न गिवन है। वेरी गुड। क्या करोगे, जितने पर बार है, सेकंड स्टेप, जितने पर बार है उतनी 10 टू द पावर से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को, इसको लेट कर लोगे 1, फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 टू द पावर 1। ठीक है ना, तो हो जाएगा सर 10x, ये हो जाएगा सर 6.6 बार, 6.6 बार इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, कितना ईजी है। बस आफ्टर दिस सर सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे आप। सेकंड है सर 10x, यहाँ पर x, यहाँ पर सर 6.6 बार माइनस 0.6 बार। हो सॉल्व करोगे 10x माइनस x 9x, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो 6 ही बचेगा क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पूरा 0 हो जाता है। तो x वैल्यू सर यहाँ से क्या आएगी, 6/9, दैट मीन्स सर 2/3। हाउ 3 से रिड्यूस करके, तो ये हो गया सर आंसर इसका P upon Q फॉर्म में। ठीक है, और Q 0 नहीं है। ठीक है, चलिए इसको करना है, तो अगेन इसको लेट करोगे सबसे पहले x के इक्वल 0.47 बार। पहले स्टेप क्या है सर हमारा, चेक करना है कि डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेड पैटर्न गिवन है या नहीं। गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसको कर लेंगे। जैसे हमने इसमें चेक किया 0.4 फिर 7 पर बार, मतलब जस्ट बाद रिपीटेड पैटर्न गिवन नहीं है, तो पहले रिपीटेड पैटर्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जितने डिजिट्स पर बार नहीं है उतनी 10 टू द पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन 1 में लेट कर लो, तो सर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितने पर बार नहीं है सर, डेसिमल के बाद 1 पर नहीं है, तो 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा सर 10x, और ये हो जाएगा सर 4.7 बार। ओ इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, जो हमें ऑलरेडी गिवन रहते थे उसी फॉर्म में आ गया है। बस इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप वही रहता है कि जितने पर बार है उतनी 10 टू द पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर एक डिजिट पर बार है 7 पर, तो सर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2y 10 टू द पावर 1। हो तो ये जाएगा, इसमें करना है इसमें, तो ये 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 100x, और ये हो जाएगा सर 47.7 बार। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप वो पूरा सेम रहेगा प्रोसेस, जब जैसे ही आपको डेसिमल के बाद जस्ट रिपीटेड पैटर्न मिल जाए तो वहाँ से प्रोसेस सेम रहता है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो सर 100x माइनस 10x, एंड यहाँ पर सर 47.7 बार माइनस 4.7 बार। सॉल्व करोगे यह आ जाएगा सर कितना 90x, यह आ जाएगा सर कितना 40,
3, ठीक है। एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी सर 43/90, ठीक है। बोलो 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 ना, क्लियर है, आए समझ कैसे करते हैं। लास्ट वाला कर लोगे कि कर दें, नहीं कर पाओगे तुम लोगों की वजह से, ठीक है। देख लो इसको सर, अगेन लेट करोगे एक्स इक्वल 0.001 बार। फर्स्ट इक्वेशन, क्या डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेड पैटर्न गिवन है, हाउ गिवन है ना, तीनों पे बार गिवन है, मतलब रिपीटेड पैटर्न गिवन है। ये कैसा टाइप का नंबर है 0.001 001 001 001 001 001, ठीक है। बट क्या करोगे नेक्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 y किससे सर 10 टू द पावर किससे, 3 पर बार है ना, 3 डिजिट्स पर, तो 3 मतलब 1000 से, तो हो जाएगा सर 1000x, और इसमें 3 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब 001 लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज हो गए तो ये 2 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, हटा दिया हमने, तो 1.001 पर बार, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस सर 2 - 1 करना पड़ेगा हमें, 1000x माइनस एक्स 1.001 बार माइनस 0.001 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 999,999x, और ये हो जाएगा सर 1, तो एक्स वैल्यू सर क्या आ गई 1/999। अच्छा आंसर लग रहा है भाई, मस्त आया है भाई, 999 अच्छा आया, 999, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, 3 ही क्वेश्चन दिए थे, कर लिए हमने, ठीक है। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आए आप लोगों को आ ही गए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर 4, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आंखें खुल जाएंगी तुम लोगों की, आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। ये कह रहे हैं एक्सप्रेस करो सर इसको 0.9999999 और डॉट 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 डॉट, मतलब चल रहा है ये नंबर इस टाइप से P/Q के फॉर्म में, और जैसे ही आंसर मिलेगा तुम सरप्राइज हो जाओगे, और फिर अपने टीचर के साथ थोड़ा डिस्कस करो क्या है ये मसला क्या है, ठीक है। चलिए तो 0.9999 बार डॉट 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 रहा है, इसको P/Q के फॉर्म में करना है। सबसे पहले मैंने देखा कि सर 9 रिपीट हो रहा है, तो 0.9 पर बार हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको x के इक्वल में लेट कर लेते हैं। अब हमने नोटिस किया कि सर डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेड पैटर्न है, बहुत अच्छी बात है। तो सर कोई हमें काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, केवल मल्टीप्लाई करना है, जितने पर बार है, जितनी डिजिट पर बार है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 y सर 10 टू द पावर 1 से, क्योंकि एक परिवार है 9 पर, तो हो जाएगा सर 10x, और ये हो जाएगा सर 9.9 बार, हो ठीक है। अब इसको ज़रा क्या करना है, 2 - 1 करोगे आप, तो 10x माइनस एक्स 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ये बचा सर 9x, ये बचा सर 9, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू सर 9/9, दैट मीन सर x इज इक्वल्स टू, पर ओ माय गॉड क्या बात कर रहे हो सर जी, तो यहाँ पर तो 1 से छोटा है नंबर, यहाँ पर एग्जैक्ट 1 आ गया है, ये क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है सर। डेसिमल में गिवन है जब, तो वो 1 से छोटा, और जब उसको हमने सॉल्व किया तो वो 1 आ रहा है एग्जैक्ट, हाउ इज इट पॉसिबल सर, हाउ इज इट पॉसिबल, या प्लीज़ देखिए। एक्चुअली आप बताना चाहेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर, नहीं तो देखिए मैं अगर बात करूँ इसकी और इसकी, ये है आया 1, यहाँ पे गिवन था 0.999, अगर मैं सर इनका जब डिफरेंस निकालूँ 1 माइनस 0.999999999, ठीक है, समझिएगा। देखो इसको समझने के पहले आप एक काम करिए, अगर हम 1 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा सर 0.1, हाउ। अगर सर 1 में से 0.99 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा सर 0.01, ठीक है। ऐसे ही सर 1 में से 0.999 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा सर 0.001, और सर अगर हम इसी तरीके से 9 की डिजिट्स को बढ़ाते रहे नंबर ऑफ 9, ठीक है, तो सर ये हमें क्या मिलेगा 0.00000000000 और लास्ट में 1, तो सर कितना छोटा डिफरेंस, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है ये, इसलिए। और ये 1 से कंपेयर करने पे बहुत ही मतलब उसके नियर नंबर आ रहा है, 1 के नियर आ रहा है 0.9999999, काफ़ी नियर है 1 के, इसलिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 1, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन दोनों एग्जैक्ट हैं एक ही नंबर। फ्रेंड्स को अगर कंफ्यूज करने का अच्छा
मौका है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने देखा जैसे 0.9 था तो 0.1 डिफरेंस आया, जैसे हमने 99 किया मतलब 99 किया तो 0.01 आया, 999 किया तो 0.01 आया। ऐसे ही अगर हम सर 9 की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, मतलब ये वाला नंबर बढ़ाते रहेंगे तो उसका जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे ये एक टाइम आएगा बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो जो डिफरेंस है वो कितना सा आएगा, बहुत ही एकदम इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन्स बराबर। तो इसलिए सर इसको कंसिडर 1 ही कर लेते हैं हम। ठीक है, आइए आप समझ गए होंगे। एक बार टीचर से भी पूछेगा वो क्या कहते हैं, है ना, स्कूल में अगर भगा दें तो भाई भग जाना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, टीचर तो भाई टीचर ही हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी इन द रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17। क्या कह रहे हो सरकार, ये कह रहे हैं व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन, परफॉर्म द रिवीजन टू चेक योर आंसर। ये कह रहे हैं जब 1/17 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब 1 को 17 से, तो उसमें रिपीटेड पैटर्न का क्या ब्लॉक बनेगा वो बता रहे हैं। तो बस डिवाइड करना पड़ेगा, नॉर्मली लंबा जाएगा, बस ये तो थोड़ा समझ में आ गया है। 17 से करोगे तो सर डेसिमल लगाओगे 0, फिर एक को लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 से हो नहीं रहा है। याद रखा करिए, एक बार डेसिमल लगा के ये नहीं कि तुम अपनी इच्छा से भैया लगाते जाओ 0 0 0, तुम्हारी मर्जी के मालिक थोड़ी है वो, उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। कि एक बार डेसिमल लगाए तो केवल एक ही 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हो, फिर एक को लगाना है तो उसके लिए एक 0 लगाओ ऊपर। ठीक है, अब आएगा सर 17 की टेबल पढ़ो जल्दी से। 17 में 70 तुम्हें तो आती नहीं है, पता है। 72 से 34, 70 से 51, 68, 75, 85। ठीक है, 85 एंड 17 90, बोलो बोलो 90 कि 103, हाँ 85। ठीक है, 5 टाइम्स ये हो गया सर 15। अब सर एक 0 बढ़ा दीजिएगा, 150 आ गया है। तो 17 8 से कितना होता है पता है थोड़ा सा? 156। बोलो तो कि 136 कि 146, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। 8 टाइम्स। ठीक है, तो 8 6 यहाँ 5 कैरी 13 कैरी 14 140, फिर से सर 8 136, फिर से सर 4 4, रुकना गलत तो नहीं हो गया, 14 नहीं 40 तो 0 1 टाइम्स 34। अरे यार क्या हो क्या रही है, 2 टाइम्स 34 6 60, 3 टाइम्स 51 9 90 90 आया। 85 आया था सर 5 टाइम्स 85 5 50, 2 टाइम्स 34 16 तो आएगा नहीं 160, 9 टाइम्स 153 7 0। तब तक करना है मैं जब तक कि सेम पैटर्न नहीं मिल जाता हमें। 70 सर वही करोगे आप 70 तो आता है 4 टाइम्स 68 68 2 20 1 17 3 30 1 टाइम्स 17 13 मिला क्या? मिला ही नहीं है 13, फिर 130। तो 130 से छोटा नंबर सर 100 हमारा ही आया था, 36 आया था कितनी बार? 8 बार। तो 7 बार आएगा सर कितना? 119। 7 बार आएगा सर 119। कहाँ जा रही है डिजिट भाई, कुछ दिख नहीं रहा है हमें तो। 11। इसका मतलब समझ रहे हो तुम, रिपीटेड पैटर्न तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है दूर 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 तक। ठीक है, इसमें कोई रिपीटेड पैटर्न ही नहीं है, मतलब ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ना आंसर रुक रहा है ना कोई पैटर्न मिल रहा है। ये तो कोई नए टाइप का है सर क्वेश्चन हमारे सामने है। रिपीटेड पैटर्न मिलेगा जरूर, लेकिन लग रहा है मुझे कहीं मिस्टेक हो गई है। एक बार आप भी देखिएगा सर 0.0 100 17 पंचे 85 15 150 8 6 या 5 कैरी 13। ठीक है, 14 140। ठीक है, 136 4 40 2 34 6 60 3 51 9 90 5 85 5 50 2 34 16 153। ठीक है, 7 70 68 2 20 17 3 30 17 13 130 119 11 करें और 110। ठीक है, 110 तो उसके पहले क्या आएगा? 85 के बाद आएगा सर हमारा 103 आएगा कितनी बार? 6 बार। 6 बार आएगा सर 103। 7 दिख भी नहीं रहा होगा अब तो आपको। 70 चलते ही आ रहा है यार ये तो। 70 से छोटा सर 68
4 बार, ठीक है, 2, फिर 20, 20 एक बार, देखा क्या कुछ? 20, 17, ये है ना, देखो 70, यहाँ से थोड़ा सा मिल रहा है ना, 70 आ गए यहाँ पे, यहाँ पर भी 70 है, मतलब यहाँ से अब रिपीट होगा। 70 आया था सर कितने टाइम्स? 9 के बाद 4 से, यहाँ से रिपीट होगा सर 41176, ठीक है। आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, तो ये बनेगा इसका आंसर। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था सर, नानी याद दिला दी। वो कैलकुलेटर से भी आपको चेक करके दिखा दे, विश्वास तो होगा नहीं इसमें, शायद पता नहीं ले भी ना, वो छोटा सा कैलकुलेटर मोबाइल का है, 1/17, ठीक है। देखो ये दिखा रहा है 0.058823529 उसके बाद आगे की डेट दिखा नहीं पा रहा बेचारा, छोटा सा कैलकुलेटर है। तो ये इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे जिसमें हमें रिपीटेड पैटर्न मिल गया। क्या है सर? ये 41176। ये पूछ रहे थे कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। 5 होंगी सर इसका आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर हो गया था ये खेला, तुम लोग तो बताते नहीं हो हैं, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। 1 मिनट रुकियो, यहाँ तक तो हमारा हो ही गया था। कहाँ पहुँच गए थे हम? ये 9 आ गया था, 153, फिर सर 4, फिर सर 1, फिर सर 1, 7 और फिर इसके बाद सर 6 आएगा, 102, 102। आपको हो सकता है दिख नहीं रहा हो, अभी इसको कर लेते हैं सॉर्ट आउट, ठीक है। इसके बाद यहाँ कर लें तो यहाँ कितना बचेगा सर? 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। फिर 80 से इससे छोटा अगेन 4 टाइम सर 68, कितना बचेगा सर? 16, 12, फिर सर 120, तो अब 120 से छोटा अगेन क्या आएगा? 119 आएगा। कितनी बेर? कितनी बेर? 7 बेर, 7 टाइम्स 119। फिर सर 1 आ गया, हमें तो लग रहा, अब देखो 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, अगन क्या स्टार्टिंग वाला 1 आ गया है ना, तो मतलब यहाँ तक रिपीट हो रहा है पूरा। भाई साहब बड़ा ख़तरनाक नंबर था, इतना लेंदी नंबर कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो इस टाइप से तो वो यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया था, कोई नहीं। तो इस टाइप से पूरा करोगे तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इसमें रिपीटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा नंबर है, देखने से डर जरूर लग रहा होगा। तो इसमें काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सर 16 डिजिट्स हैं सर रिपीटेशन, 16 डिजिट। बताओ, वेरी ह्यूज नंबर। मज़ा आया कि नहीं? ये क्वेश्चन देख के अगर मज़ा आया तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ इरेज कर देते हैं। आप अब तक कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा, मज़ा आएगा, और काफ़ी मिस्टेक्स होंगी डिवाइड करने में, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको 5th क्वेश्चन में काफ़ी मज़ा आया होगा, है ना? आया है ना? अरे आया तो मुस्कुराओ यार, क्या बात है। ये कह रहे हैं हम 6th नंबर में कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P अपॉन Q। P अपॉन Q के कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए, और वो भी ऐसे लेना कि P और Q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, और वो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो बन के अलावा, और उनका जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। और फिर ऑब्जर्व करिए Q के बारे में कुछ, ठीक है। मतलब कुछ रेशनल नंबर्स आपको लेट करना है। लेट से हम लेट कर लेते हैं 1/2, हम लेट कर लेते हैं सर 3/4, हम लेट कर लेते हैं सर 6/5, हम लेट कर लेते हैं सर कितना? देखिए P अपॉन क्यूब में लेट करना है, दोनों इंटीजर हो, दोनों को प्राइम्स हो, मतलब SCF सर 1 हो, और सर दोनों मतलब उनका सॉल्यूशन आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आए, नॉन टर्मिनेटिंग ना आए। नॉन टर्मिनेटिंग कब आएगा सर? जब आपके 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इन सभी में सर आपको क्या क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग मिलेंगे डेसिमल्स। तो ये ले रहे हैं, और ले लो सर 3/8 ले लो, ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स हैं, आप ले सकते हो। पहले इनको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे 1/2 को 0.5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 0.75 आएगा, इसको करोगे सर 1.2 आएगा, इसको करोगे सर 0. कितना आएगा? 3, 24, 6, 60, 7, 56, 40 ये आएगा, ठीक है। तो इसको इस टाइप के नंबर्स में सर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, और ये नॉर्मली आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो P अपॉन Q के फॉर्म में। अगर इनकी अब डेसिमल्स की जो डिनोमिनेटर है इन सभी के Q की बात करें
इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है। तो इसमें सर 2 आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ज़रा इनके हम। तो इसमें क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर, इसमें सर 5, इसमें सर 2 का पावर 3। ठीक है, इससे तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया तो एक आध नंबर और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स हम ले ले रहे हैं सर कितना 7/20 तो हो जाएगा सर 0.35। ठीक है, तो इसमें 20 आ रहा है, तो सर ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 5। तो क्या है मतलब डिनोमिनेटर इसका 2, प्राइम फैक्टर्स 2, 4 2 की पावर 2 प्राइम फैक्टर 5 5, 8 2 की पावर 3, 20 2 की पावर 2 इंटू 5। तो मतलब वी आ रहा है समझ में कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स या तो केवल 2 के टर्म में आएंगे, या फिर केवल 5 के टर्म में आएंगे, या फिर सर दोनों के टर्म में आएंगे, कोई तीसरे के टर्म में नहीं आएंगे। याद रखिएगा सर, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो तो या फिर सर 2 के टर्म में आएंगे, 2 की पावर m, या फिर सर 5 की पावर n, या फिर सर 2 और 5 की पावर mn में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और mn क्या है, होल नंबर्स हैं। mn क्या सर, होल नंबर्स हैं। समझ गए होगे आई होप आप लोग क्या कह रहे हैं। अगर कोई नंबर हो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इस फॉर्म में लिखा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में मतलब उसके डिनोमिनेटर को पकड़ो, वो भी को प्राइम्स वाले के टर्म में होना चाहिए। डिनोमिनेटर को पकड़ा, उसको प्राइम फैक्टर्स निकालू, अगर 2 और 5 के टर्म में आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम कितना 7/15। ठीक है, तो बताना ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम डिवाइड करने की वजह क्या कर लूँ, डिनोमिनेटर को पकड़ो, उसके पहले चेक कर लेना कि दोनों को प्राइम्स हैं कि नहीं, दोनों में SCF सर बनी है 7 और 15 में। ठीक है, फिर 15 को सर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स तो क्या आएगा 3 इंटू 5। फिर इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन साथ में 3 आ गया, तो ये सर इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये क्या होगा सर, नॉन टर्मिनेटिंग। एक और ले लेते हैं सर 9/, कितना ले ले, बोलो 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 ना, 25 ले रहे। प्राइम फैक्टर्स करिए सर, 25 के क्या होगा 5 का स्क्वायर, या 5 अकेले में है ना चल जाएगा, मतलब ये क्या है सर टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो कौन सा टर्मिनेटिंग कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं सर जल्दी से। क्या कह रहा है 8th में, उसके पहले सर एक 7th भी तो बचा है, छुपा बैठा था। क्या कह रही है, तो राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर्स लिखो जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिकरिंग हो। भी लिख ही नहीं सकते ऐसे, तो कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे 3 नंबर्स लिखो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल में लिख सकते हो, नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ऐसे 2/3 इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। सो हम ऐसे नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिकरिंग हो, क्योंकि बोलते हैं सर इरेशनल नंबर्स, मैंने बताया था, आई होप आपको पता हो तो। ठीक है, मतलब जिनमें सर कोई भी पैटर्न नहीं मिले, 3 4 5 6 7 0 8 1 3 4 ऐसे चलते आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, तो इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। लेट्स से 0.1 01 001 0001 इस टाइप से लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख पाओगे, अदरवाइज नंबर्स के फॉर्म में तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8th। ठीक है, 7 का आंसर आएगा नो, या फिर वी कांट राइट इन नंबर्स। डेसिमल में तो लिख सकते हो लेकिन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 8th देख लेते हैं सर, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल 5 and 7। अब देखो 5/7 एंड 9/11 के बीच में सर 3 इरेशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करना, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे, इनको हम डेसिमल में निकाल लें। पहले 5/7 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देख लेते हैं, 5/7 को करते हैं हम सॉल्व। तो सर सबसे पहले 0.07 49 1 0 1 7 3 30 4 28 2 0। ठीक है, 2 मतलब इतना में आइडिया मिल गया कि कुछ इस टाइप का नंबर है। और 9/11 निकाल लेते हैं सर, तो सर 0.08 88 2 21 11 9 90 8 88
2, ये तो सर पकड़ गया है, यहाँ पर आ रहा है 8181। तो मतलब हमें इरेशनल नंबर करना है तो हम इनके बीच में ईजिली प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? देखो इसकी वैल्यू है 0.7142 समथिंग, इसकी वैल्यू 0.8181 समथिंग, ठीक है। तो इनके बीच की तो निकालना है। देखो हम ये भी तो लिख सकते हैं 0.72 फिर 722 फिर 7222 7222, मतलब हम देखो 7 तो कॉमन रखें लेकिन जो नंबर ऑफ 2 है वो बढ़ाते आ रहे हैं। पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3, फिर 4। इस टाइप से आप कोई भी नंबर बना दो, बस उसमें कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक नंबर ये हो गया। एक नंबर ये भी बना सकते हैं हम 765 705 796, कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी XYZ, बस इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा। 2 गए, एक नंबर और लिखना है तो 0.8097610430001 लिख दो, हो गए 3 इरेशनल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि इनको हम P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोई भी रिपीटेड पैटर्न नहीं आ रहा है। बताइए लास्ट क्वेश्चन पे आते हुए, क्लासीफाई करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है नंबर्स को। √23, √225, 0.3796, 7.478478, फिफ्थ नंबर सर 1.10 100 100 100 100 100 100, ठीक है सर। इतना बड़ा नंबर दे दिया, बताओ इसमें बताना कौन सा रेशनल है कौन सा रेशनल, ठीक है। याद रखिएगा अगर रूट के अंदर गिवन है वो भी नॉन परफेक्ट होगा, तो जैसे ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 23 सर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा सर, इरेशनल। इसको हम नहीं लिख सकते हैं सर P अपन Q के फॉर्म में, ठीक है। बताए थे ना रूट वाला इरेशनल क्या होते हैं। ये ऐसे रूट के अंदर 225 परफेक्ट स्क्वायर होता है सर 15 का, तो ये हो गया सर 15, मतलब ये हमारा सर क्या है, रेशनल नंबर है। आओ 0.3796, आंसर खत्म हो गया एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद, डॉट 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 तो लगे नहीं है। अगर डॉट 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 होता है इसका मतलब चलते जा रहा है आंसर, लेकिन आंसर खत्म हो गया है। आंसर खत्म हो गया मतलब ये भी सर हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको। ये भी सर आंसर इसका भी खत्म है कि डॉट डॉट है, इसमें सर डॉट 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 है। और लेकिन इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे क्या सर, डेसिमल के बाद 478 478 478 478 478 478 रिपीट हो रहा है पैटर्न, तो मतलब ये भी सर हमारा क्या है, रेशनल, लेकिन कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन ये वाले देखोगे तो 10 100 100 100 100 100 100 मतलब नंबर ऑफ जीरो में इंक्रीज हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है रिपीट वाला, इसलिए ये क्या सर हमारा इरेशनल। आओ समझ गए हो ना। इस टाइप से हम चेक करते हैं कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा रेशनल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये हो गई सर हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। होमवर्क ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, फिर भी करिएगा, अगर क्वेश्चन दिया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको आज वीडियो काफ़ी मजा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा, नॉलेज में कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहे चैनल पर, देखते रहे क्या जा रहा है। बाकी सब देखते थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे मत रहे, अपनी पढ़ाई पर असर। थैंक यू, जय हिंद। और इसको थोड़ा रिवाइज जरूर कर लिएगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने का भी ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ क्लास 9th में है, ठीक है। चलिए।